सभी मित्रों को नमस्कार। मैं आशीष पंचाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल धैर्य क्लासेज में। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो 37वें राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के बारे में चर्चा करेंगे आपके साथ में। आपको पता होना चाहिए कि यूपीपीसीएस के लिए यहाँ से क्वेश्चंस हर बार बनता है और 2000 आपके जो 23 में एग्ज़ाम हुआ था वहाँ से ये क्वेश्चन आपका बना हुआ था राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से, इसलिए बन सकता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत चीज़ों को आप बारीकी से समझने की कोशिश करें क्योंकि एग्ज़ाम बहुत क्या कहते हैं कि इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस अगर आपका तैयारी की है, अगर आपसे गलती हो जाती तो आपको दिक्कत होती है। इसलिए जो भी मैं आपको बताऊं वो पॉइंट्स आप ज़रूर बिल्कुल दिमाग में रख के जाइएगा ना, क्योंकि आपको पता है फैक्चुअल कोई जानकारी पूछी नहीं जाती, उसको एक्सप्लेन करके पूछा जाता है, उसका डी पूछा जाता है। तो सभी जानकारी आप एक बार पढ़ जरूर के जाएंगे, ठीक है। छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दीजिए, उसके पूरे ब्यौरे पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं आगे अपने। आपको पता होना चाहिए कि जो राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता हुई है 2023 में, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले इसका समय कब से कब तक ये खेल हमारा चला है। तो 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 के बीच ये संपन्न हुआ है और आपको बता दें कि ये गोवा में संपन्न हुआ है। सबसे पहले पॉइंट तो ये आप याद करिए। इसके बाद आपको पता हो गोवा के 5 शहर, आपसे पूछ सकता है कि गोवा के कौन से 5 शहर हैं। तो वो 5 शहरों में आपको नाम भी याद करना है। मापुआ गाँव है, मंडगांव गाँव है, ठीक, वो सॉरी शहर है, और पणजी शहर है, पोंडा शहर है, वास्को शहर है। तो कुल मिलाकर के आपको पता होना चाहिए कि 5 शहर है। पहला है मापुआ, फिर है मंडगांव, फिर है पणजी, फिर है पोंडा और फिर है वास्को शहर। ये 5 शहरों में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इसका जो शुभांकर है, सबसे पहले उसकी बात करें जिसका नाम है मोगा। मोगा का अर्थ होता है प्रेम। आपको पता होना चाहिए कि गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इसको लॉन्च किया है। मोगा का अर्थ होता है प्रेम, आपको पता है, और कोंकणी भाषा में इसको जाना जाता है। और ये एक प्रकार का जंगली मवेशियों की प्रजाति होती है। तो ये सबसे पहला पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। इसके बाद इससे पहले जो 36वां राष्ट्रीय खेल हुआ था वो आपके गुजरात में संपन्न हुआ था। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और 38वां कहाँ होगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2024 में। तो 2024 में जो होने वाली प्रतियोगिता है वो उत्तराखंड जो है इसकी मेज़बानी करेगा, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला पॉइंट आपको मैं बता दूं कि ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं उद्घाटन समारोह, समापन समारोह। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उद्घाटन समारोह किसने किया। तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। और समापन जिस व्यक्ति ने किया उसका नाम है जगदीप धनखड़। और किस स्टेडियम में हुआ, श्याम प्रसाद मुखर्जी इंदौर स्टेडियम पणजी में हुआ। और समापन किसने किया, जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति वर्तमान में है। आपको पता होना चाहिए कि आदर्श वाक्य पूछ लेता है गेट सेट गोवा। गेट सेट गोवा ये क्या है, आपका आदर्श वाक्य है। इसके बाद आपको बता दें कि थीम सॉन्ग के बारे में कैसी जानकारी होना चाहिए कि इस बात का थीम सॉन्ग क्या रहा है। खेल ऐसा खेल जैसा कोई खेला ना गया हो, ये आपको पॉइंट याद करना है। खेल ऐसा खेल जैसा कोई खेल ना खेला गया हो, तो ये चीज़ पॉइंट रखिए। और संगीतकार जो हैं वो इसके गोलानी जी हैं, इसको भी ध्यान रखिए। इसके बाद आगे हम बात करेंगे कि 43 खेल स्पर्धाओं का आयोजन इस बार किया गया। कुल मिलाकर कितने हैं, कुल टोटल 43 खेल स्पर्धाओं का आयोजन किया गया। और कुल 4 नए और खेलों को भी जोड़ा गया इस प्रतियोगिता में। सबसे पहले है एक बीच फुटबॉल, दूसरा है रोल बॉल, इसका है गोल्फ, और एक है सेप कटकरा। ये चारों आपके याद होने चाहिए क्योंकि पेपर में बना सकता है क्वेश्चंस आपसे, तो गलती नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार को लेकर के। तो सबसे पहला पॉइंट आपके पास है बीच फुटबॉल, दूसरा है आपका रोल बॉल, और तीसरा है गोल्फ, और चौथा है सेप कटकरा। तो ये पॉइंट्स आपको दिमाग में होना चाहिए आपके। इसके बाद आगे और भी बता दूं मैं कि भारत के 28 अलग अलग राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों, ठीक है। तो क्या है, 28 अलग अलग राज्य होंगे और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की सेना टीम के भी जो है 10,000 से एथलीट भाग लिए हैं, जिसमें 48 अलग अलग खेलों में पदक के लिए प्रतिस्पर्धा किया है। इसके बाद और आगे मैं बात करूं, सबसे पहले पदक तालिका की बात करता हूं क्योंकि पदक तालिका से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते ही रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 की जो पदक तालिका है उसमें हम देखेंगे शीर्ष स्थान पर कौन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में जो है स्वर्ण पदक
टोटल उन्होंने 80 हासिल किए हैं, जिसमें रजत पदक 69 है और कांस्य पदक 79 है। कुल मिलाकर 228 पदकों के साथ पहला स्थान महाराष्ट्र ने हासिल किया है। वहीं अगर हम सर्वश्रेष्ठ की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ का दूसरा स्थान 66 स्वर्ण पदक है, रजत आपके पास 27 हैं, कांस्य आपके 33 और कुल मिलाकर के 126 पदकों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है। वहीं अगर हरियाणा की हम बात करें तीसरे स्थान पर है, क्योंकि आपको पता है हरियाणा खेल प्रतियोगिता में सबसे आगे है राज्य में। वहाँ के ज़्यादातर बच्चे बचपन से ही अपने खेल प्रतियोगिता में ध्यान देते हैं, ठीक है। किसी को नौकरी न कर करके देश विदेश में जा करके जो है वो अपने कैरियर को मजबूत करते हैं और देश का नाम रोशन करके आते हैं। आपको पता होना चाहिए स्वर्ण में उन्होंने 62 और रजत में 55 और कांस्य में उन्होंने 77 और कुल मिलाकर 192 पदक हासिल करके तीसरा स्थान हरियाणा ने हासिल किया है। वहीं अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो कुल मिलाकर के 37 पदक स्वर्ण है और 36 रजत है, 39 कांस्य, कुल मिलाकर चौथा स्थान हासिल किया इस पदक तालिका में 112 पदकों के साथ में। वहीं अगर हम केरल की बात करें तो केरल ने कुल मिलाकर के 36 स्वर्ण पदक जीते हैं और 24 जो है वो रजत पदक और 27 जो है वो कांस्य पदक जीते हैं। कुल मिलाकर 87 पदक के साथ पांचवा स्थान हासिल किया है। अब बात करेंगे 2022 की तालिका में क्या पोजीशन रही है, ठीक है। तो 2022 की भी हमें तालिका देखनी पड़ेगी, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ 2022 की जो पदक तालिका है उसमें सबसे पहले सेवाओं ने स्थान हासिल किया था। 32 पदक ही मिले थे, बहुत ज़्यादा उनका कोई परफॉर्मेंस नहीं रहा, 100 के ऊपर कोई नहीं गया। आपको मैं बता दूं फिर महाराष्ट्र का दूसरा स्थान था 63 पदकों के साथ में। वहीं हरियाणा का तीसरा स्थान अभी भी बरकरार रखा है हरियाणा ने, ठीक है। मगर उस बार की प्रतियोगिता में इस बार की प्रतियोगिता में बहुत बड़ा डिफरेंस बनाया है और बहुत अच्छे परफॉर्मेंस किया है हरियाणा ने और 192 पदक, जहां आपको बता दें 40 ही पदक मिले थे उनको 2022 में, इस बार 192 पदकों के साथ मतलब कुल मिलाकर के 142 पदक उन्होंने एक्स्ट्रा हासिल किए हैं 2022 की तुलना में। आपको बता दें इसके बाद कर्नाटक का स्थान रहा है 38 पदकों के साथ, हाँ। इसके बाद तमिलनाडु का स्थान रहा है 27 पदकों के साथ। तो देख लीजिए कि 2022 में जो प्रतियोगिता हुई 36वां राष्ट्रीय खेल संपन्न हुआ जाके आपके गुजरात में, गुजरात के 5 शहरों में, उसमें सेवाओं ने पहला स्थान, दूसरा महाराष्ट्र ने, तीसरा आपका जो है हरियाणा ने, चौथा कर्नाटक ने और पांचवा तमिलनाडु ने। इस प्रकार से ये पदक तालिका आपकी क्लियर होती है। और अब हम चलते हैं आगे, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं इस खेल से संबंधित। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वही हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो उन पर हमारा कोई नहीं, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे। जो बनने में योग्य हैं वही क्वेश्चंस हम करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पूरी खेलों का ओवरऑल चैंपियनशिप के लिए देखा जाता है जो महाराष्ट्र ने ये काम करके दिखाया है। नेशनल गेम्स 2023 के मेडल टैली में शीर्ष स्थान प्राप्त करते हुए राजा भालिंद चंद ट्रॉफी जीती है। अब आपको पता है राजा भालिंद सिंह ट्रॉफी जिसको मिलती है जिसने नेशनल गेम में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीता हो जिस टीम ने, और जिस टीम ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीती है उसी को मिलता है। ऐसा नहीं है कि पहला अगर स्थान किसी का है तो उसको स्वर्ण पदक कम भी मिल सकते हैं, रजत ज़्यादा मिल सकते हैं, कांस्य ज़्यादा मिल सकते हैं, पदकों की संख्या में शीर्ष हो सकता है। मगर अगर पदक तालिका में उसका दूसरा हो या तीसरा हो या चौथा स्थान हो, मगर स्वर्ण सबसे ज़्यादा अगर जिस टीम ने हासिल किया है उसी को ये ट्रॉफी मिलती है जिसका नाम है राजा भालिंद सिंह ट्रॉफी, ठीक है ना। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा 37वें नेशनल गेम्स ओलंपिक तैराक की बात करूंगा श्री हरि नटराज जी की। ये तैराकी जिसने 8 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य के साथ सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट में अपना नाम हासिल किया है। वहीं अगर हम बात करें एक जिम्नास्ट संयुक्ता प्रसेन काले और प्रणीति नायक जिन्होंने 4 स्वर्ण, 1 रजत पदक के साथ संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट उनको चुना गया है। आगे बात करें, यही पॉइंट्स यहाँ पर है हमारा, तो आपको याद रखना है कि संयुक्त रूप से जो है प्रसेन काले, ठीक है। मैंने यहाँ भी पॉइंट इसको नोट करा है और ये उड़ीसा के हैं प्रवती नायक जी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और उन्होंने संयुक्त रूप से जिम्नास्टिक में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट पुरस्कार विजेता बनी है और कुल मिला के 4 स्वर्ण और 1 रजत के साथ में, ठीक है। चलते हैं आगे।
आपको पता होना चाहिए कि इसके खेलों के इतिहासों के बारे में थोड़ा सा नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए कि भारत के खिलाड़ियों को ये संस्था ओलंपिक खेलों में शामिल होने के लिए तैयार करती है। तो ये चीज़ आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। ये प्रतियोगिता ओलंपिक खेलों में शामिल होने के लिए हमको मजबूत करती है। ये प्रतियोगिता इसलिए कराई जाती है कि कौन कौन क्वालिफाई करके जाएगा ओलंपिक खेल में, किसको भेजा जाएगा, कितने इस बार जाएंगे, इनकी सब पूरी रणनीति होती है, क्या प्रदर्शन रहता है खिलाड़ियों का, वही प्रदर्शन के आधार पर सबको ओलंपिक खेल में चयनित किया जाता है। आपको बताइए ओलंपिक के तर्ज पर ही आयोजित किया जाता है, पूरी तरीके से ओलंपिक खेल जैसे होता है वैसे इसको भी बिल्कुल तर्ज पर हम लोग इसको जो है इसका आयोजन करते हैं और जो हमारे खिलाड़ी होते हैं उनका हम चयन करते हैं। आपको बता दो सबसे पहले ये हुआ था लाहौर में 1924 में। उसके दौरान इसे नाम दे दिया गया अखिल भारतीय ओलंपिक खेल कहा जाने लगा, मगर 1937 में इसका नाम बदल कर जो है संघीय ओलंपिक खेल किया गया। मगर आगे चल कर के ये जो है आपको मैं बता दूं कि आज़ादी के बाद की बात अगर मैं बात करूं तो पहला संस्करण जो आयोजन किया गया 1948 में वो लखनऊ में किया गया। आज़ादी के बाद पहले गेम का संस्करण जारी हुआ और फिर बाद में इसका जो नाम है वो बदल कर कि जो है वो कर दिया गया राष्ट्रीय खेल। तो आपको ये भी पता होना चाहिए बेटा। तो ये इस बात को अगर पूरी तरीके से आप क्लियर हो चुका होगा, बिल्कुल मेरी बात आप लोगों को कान तक पहुंच रही होंगी, पूरी तरीके से आप समझ रहे होंगे, पूरी तरीके से जितनी मैंने बात बताई अगर यहाँ से अगर क्वेश्चंस आप पूरी तरीके से पढ़ के जाते हैं, मेरी बात को अगर समझते हैं कहाँ कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप बेहतर करके आएंगे, ये मेरी आशा है। तो आज हम लोग इस टॉपिक को पूरी तरीके से कवर कर चुके हैं। फिर मिलते हैं अगले अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।